3 साल की सरकार किस ढंग से जनता को साथ लेके आगे बढ़ रही है और आज का जनसमूह उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग बेल है जो कि लगातार ये समझ रहे हैं कि हम घर बैठे ही सत्ता में कायम हो जाएंगे और हर जिला से लोग आए हुए हैं, हर गांव से यहां पे लोग पहुंचे हैं। साथियों, हम उस पार्टी के वारिस हैं जिस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को बनाया है। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ना होती और उनका आशीर्वाद ना होता तो आज हम आज का कार्यक्रम इस पटल के इस ग्राउंड में ना मना रहे होते। कांग्रेस पार्टी की बदौलत ही हिमाचल प्रदेश बना और नेहरू गांधी परिवार की बदौलत ही ये प्रदेश आगे बढ़ा और हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर परमार ना होते तब भी हिमाचल ना बनता। हिमाचल के निर्माण में डॉक्टर वाई.एस. परमार की भूमिका रही और आपको मालूम है कि जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, जो बीजेपी है, वो हिमाचल बनने की विरोधी थी और वो महापंजाब की वकालत कर रही थी। लेकिन हमारी लीडरशिप ने हिमाचल बनाया। बाद में वीरभद्र सिंह जी आए, लंबे अरसा तक एक लंबी पारी उन्होंने खेली और आज जो विकास हम देख रहे हैं सारे हिमाचल में, ये उनकी देन रही। आज उसी पार्टी के वारिस, उसी पार्टी की सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है और हमारी सरकार ने 3 साल के दौरान जो काम किया है उसकी बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 3 सालों में जो यहां कुदरत का कहर बरपा 2022-23 से लेकर 2023 में, 2024 में, 2025 में और जो नुकसान हुआ, जिन लोगों की जानें उसमें चली गई, हम आज उनको याद करते हैं, इस मंच के माध्यम से उनको याद करते हैं और जिन जो लोगों की जानें उसमें गई, हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारी सरकार ने हर संभव तरीके से उन पे मरहम लगाने की कोशिश की है। उन परिवारों के जिनके घर उजड़ गए, जो बेघर हो गए, जिनके घर के मुखिया लापता हो गए। ये पहली दफा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में डिजास्टर में पैकेज की घोषणा की गई और लगभग 8-8 लाख रुपया हर परिवार को दिया जा रहा है और 4500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि इसके लिए ईयरमार्क की गई है। तो इसलिए डिजास्टर के चेक्स लगातार आपके सामने बंट रहे हैं। लोगों की मदद का हमारी सरकार प्रयास कर रही है और लेकिन हमें इस बात का खेद है कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली जाते हैं
और लगातार हिमाचल के हकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार में, आप बताएं, प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश आए, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की। प्रधानमंत्री की घोषणा तो पत्थर की लकीर होती है, लेकिन यहां पे बैठे भाजपा के जो नेता हैं वो दिल्ली जाके लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये राशि रिलीज ना की जाए। राशि को रोकने का लगातार प्रयास हो रहा है। जब हमने ओपीएस दी, ये हमारा वायदा था। केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि ओपीएस खत्म की जाए और हमारा 1600 करोड़ रुपए की राशि जो है उन्होंने रोकी और सिर्फ ये कहा कि आप ओपीएस खत्म कर दो तो हम आपको ये राशि जारी कर देते हैं। लेकिन ओपीएस हमारी सरकार का वायदा है और हमारी सरकार ने दी। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं इनसे फिर आग्रह करूंगा, ओपीएस हमने दी, लेकिन हमें इसी शासन में, इसी राज में कानून बना के हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस का अधिकार देना है। हमने कहा था कि हम इसका कानून बनाएंगे और जो जो भी हमने कहा है हमने उस पे अमली जामा पहनाना है। तो ओपीएस हम इस ढंग से पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से ओपीएस का अधिकार न छीन सके। हिमाचल प्रदेश में मैं देखता हूं कि हमारा बजट जो है रोक दिया जाता है, हमारी फॉरेन फंडिंग की किस्तें रोक दी जाती हैं, हमारे बजट पे कैप लगा दी जाती है। कोई ना कोई तौर तरीका निकाल के ये प्रयास किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश को कर्ज लेने की सीमा रोक दी जाए, फॉरेन फंडिंग रोक दी जाए, बजट का अंश रोक दिया जाए। और इसके पीछे हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये हिमाचल प्रदेश के लोगों को अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। और जब सरकार हमारी बनी थी उस समय हिमाचल पे 75,000 करोड़ का कर्जा था, कर्मचारियों की 12,000 करोड़ रुपए की देनदारियां थी। आज जो कहते हैं कि कर्मचारियों को देनदारियां नहीं दी जा रही है, हमारी प्रभारी यहां बैठी हैं रजनी पाटिल जी, एचआरटीसी की बहुत बात करते हैं, लेकिन इतने जनसमूह के समक्ष मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सरकार बने 36 महीने हुए हैं, हमने 36 महीने की ही तनख्वाह दी है और 36 महीने की ही पेंशन दी है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो है दुष्प्रचार करते हैं। कुछ लोग जो है कहते हैं कि एचआरटीसी में तनख्वाहें नहीं मिलती, एचआरटीसी में पेंशन नहीं मिलती। 36 महीने की तनख्वाह दी है, 36 महीने की पेंशन दी है और पेंशन धारकों को 150 करोड़ रुपए की जो उनकी क्लेम्स, हमने वो क्लेम्स दिए। 357 कंडक्टर पक्के भर्ती किए कमीशन के माध्यम से। 9,000 लोगों को हम ओपीएस में लेके आए। 200 ऐसे लोगों को हमने पेंशन लगाई जिनको पेंशन लग नहीं सकती थी एचआरटीसी में। लेकिन दुष्प्रचारकों को भी निपटेंगे हम। मैं इतने जनसमूह को कहना चाहता हूं, जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको हम निपटेंगे, नस्तानबूद करके रहेंगे। ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे। रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। जो लोग कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के लोगों के घरों की हाजिरियां मार रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, जो अफसर उसमें शामिल हैं, जो अधिकारी उसमें शामिल हैं,
उनसे जो है निपटने में कोई कसर नहीं रखेगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। और मैं सुक्खू जी से भी कहना चाहता हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर निपटना है, अगर ऐसे लोगों को निपटना है तो दोनों हाथों से निपट दो, और निपटने का टाइम आ गया है। हमने अपने वर्करों के काम करने हैं। हमारा वर्कर जो यहाँ पे लाखों के हिसाब से यहाँ पे आया है, लाखों के हिसाब से ये वर्कर आए और सवेरे से चल के आए हैं। इनके काम तभी होंगे जब आप थोड़ा हाथ में ताकत से डंडा पकड़ेंगे तब काम होगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मुकेश अग्निहोत्री एक संतुष्ट आदमी है जीवन का। मुकेश अग्निहोत्री किसी से नहीं डरता, लेकिन कोई कुचलने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे हम, ये हम इस मंच से कहना चाहते हैं, मंडी की देवभूमि से कहना चाहते हैं। हमारी सरकार ने, हम दिन रात काम कर रहे हैं इस सरकार के लिए। इस सरकार में जितनी दिक्कत फाइनेंशियल रही है, उसके बावजूद भी जो है हमने हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। 4000 करोड़ का पानी की योजनाओं का नुकसान हुआ, लेकिन हर घर में पानी पहुंचा के रहे हम। जो लोग ये बातें करते हैं, जिन्होंने दिल्ली में हमारा 1200 करोड़ रुपया जो है जल जीवन मिशन का रोक रखा है, जल जीवन मिशन का 1200 करोड़ रोक रखा है, काम हो चुका है, ठेकेदारों की पेमेंट होनी है। लोग हमें कहते हैं कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही, उनको पता होना चाहिए ये पेमेंट भाजपा के लोग, हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी केंद्र से आने नहीं दे रही है। हम पैसा तो तब देंगे जब केंद्र से रिलीज होगा। ये सारे मसले हम आपके सामने रखना चाहते हैं। और जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी यहां बैठे हैं, बल्क ड्रग पार्क का काम जो है 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए। 2200 करोड़ रुपए की परियोजना, हिमाचल के हितों से जुड़ी हुई परियोजना है। कछुए चाल से चला के योजनाएं नहीं चलेंगी, हमें कंप्लीट करनी है ये योजनाएं जो हिमाचल के लिए। आज अगर हमारी सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बनाए तो 6000 बच्चों की बारिश सरकार है। किसी सरकार के दिमाग में ये बात आया कि हिमाचल में 6000 बच्चा जिसका मां बाप नहीं है, उसको जो है कौन प्यार देगा? ये हमारी सरकार ने दिया। आपके सामने बच्चे आए हुए थे। आज आपके सामने दूध के लिए महिलाएं जो है मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने आई थी। ये कहते हैं कि गारंटियों का हिसाब दो। हम हर चीज का हिसाब देंगे। 2 साल पूरे होंगे, हर चीज का, हर गारंटी का जवाब देंगे। हमने अगर कहा है 1500 रुपया देंगे महिलाओं को, अगर हमने कहा है 300 यूनिट बिजली देंगे, ये हमारी गारंटी है, हम भूले नहीं है। कोई सोचते हैं कि रोज सोशल मीडिया पे लिखते हैं तुमने कहा था। अरे हमने कहा था, हम पूरा करेंगे। सारी सरकार बैठी है यहाँ, सारी सरकार बैठी है, हम पूरा करेंगे। हमने अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया है। अर्थव्यवस्था जो आप दे गए थे, जिस अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी नाजुक थी, हमने उसको पटरी पे लाया और हम हर उस चीज का पालन करेंगे जो हमने वायदा किया है। हमारी कोई याददाश्त नहीं चली गई है, हमें सब मालूम है कि हमने क्या कहा। हमने अगर एचआरटीसी में 357 कंडक्टर पक्के लगाए 58 साल वाले, तो उसी लिए लगाए कि जब हमने कहा था 58 साल की नौकरी देनी है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, कांग्रेस सरकार का साथ दो। और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, रजनी पाटिल जी भी बैठे हैं। 2 साल रह गए, जिनको कुर्सियां देनी है, जो देना है दे दो, अब दे दो खुल के, जिनको देना है दो।
समय आ गया है। इतने नेता ऊपर बैठे हैं, इतने नीचे बैठे हैं। जिसका जो हक बनता है उसको दो, ताकि अगली तैयारी करें हम। ये कांग्रेस की सरकार पे बहुत लोगों की निगाहें हैं, तो इसलिए हमने राज्य में चिट्टा खत्म करने की सौगंध खाई है। जो भी आदमी चिट्टे में पाया जाएगा, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे कोई हो, उसका जड़ से समाप्त करेगी ये सरकार। आपने देखा है हजारों लोगों के काफले लेके मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, हर जिले में चल रहे हैं और हर जिले में जाएंगे। चिट्टे के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई, इसमें आप जन सहयोगी बनो। सब लोग अपने मोहल्ले में देखो, अपने गांव में देखो, अपने घर में देखो, हर तरफ देखो, जहां भी कोई नजर आता है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छी लड़ाई हमने कांग्रेस के सरकार ने प्रदेश की हितों की लड़ी है। जो पड़ोसी राज्यों ने हमारा 5,000 करोड़ रुपए देना, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। शानन की लड़ाई लड़ रहे हैं। वाइल्ड फ्लावर हमने हासिल किया है, दूसरे प्रोजेक्ट हमने हासिल किए हैं। सब लड़ाइयां आत्मनिर्भरता की एक लड़ाई अगर किसी सरकार ने लड़ी है तो मौजूदा सरकार ने लड़ी है हकों की लड़ाई।